क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं। वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउस वाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी of a housewife. I'm sure बहुत exciting होने वाली है पूरी journey. I'll come to Abhinay sir. Talking about this amazing actor here, of course the producer साहब. Delhi Belly, of course वो एक अलग zone पे थी. Then TV series जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी. फिल्में हो, television commercials हो या TV, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए? Because nothing is connected, everything is so different. Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो ahead and do it and I put more 2000% into it. तो whether वो commercials हो, comedy हो या action हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मुकेश सर एंड सच ए लेजेंडरी फिल्म मेकर एंड आई हैव हैड अ प्रायर रिलेशनशिप विद टी सीरीज एज वेल। मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी। तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त। तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे। तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आई एम श्योर सर मजा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म। कमिंग टू यू बट साहब, दिस इज समथिंग, इस फिल्म की बात तो मैं करूं लेकिन विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों टर्म्स में। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अपील्ड टू यू दैट यू सेड यस आई वांट टू बैक दिस प्रोजेक्ट? See, देखिए, the most compelling thing for any filmmaker to make a film is a story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, if you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most finding experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film
when you come out of this, you go with the expectation, which will, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Divya ji, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, you know, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे स्क्रीन पे देखा था, क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, you know, we've always said, of course, she's so gorgeous, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी एक्टिंग अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगी? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. Makeup नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे director चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती, और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे. सो यू नो हु वेयर्स दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स. बट आई थिंक इवेंचुअली रिजल्ट स्क्रीन पे है, एंड द विजन ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू आवर डायरेक्टर ओवर हियर, who is so talented कि जैसा उन्होंने विजन देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में एक कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of the tale of Savitri, और that is हम Indian audience को वही कहानी दिखा रहे हैं, but modernize की गई है. So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow. Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गई हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick